माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास पर अभी तक 75 साल में सिर्फ 2 बार बहस हुई है। हुकुम सिंह के खिलाफ आया था, रिक्विजिट संख्या नहीं पूरी आई माननीय हुकुम सिंह के खिलाफ। तो ये एक अवसर भी है और एक पीड़ा भी है। अवसर है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने का आज सदन को अवसर मिल रहा है। पीड़ा यह है कि स्पीकर का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। मैं इस पर आऊंगा कि संविधान सभा में क्या बहस हुई, लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता से மார்ச் 11 தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தரும் நமது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். कहना चाहता हूं, स्पीकर के पद को और अविश्वास प्रस्ताव के उपकरण को किसी के अहंकार और अहम की संतुष्टि का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। ये हमें बहुत जरूरी है। लेट द instrument of opposition against the speaker be not weaponized to satisfy the ego of some leader of some group. That is very important. बहुत कुछ बातें कही गई। जब भारत के संविधान में बहस हो रही थी माननीय अध्यक्ष जी, तो स्पीकर को क्या अधिकार दिए जाए, तो डॉक्टर अंबेडकर का कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पीकर हाउस का मुखिया होता है, स्पीकर की एक डिग्निटी होती है। और 1935 एक्ट में गवर्नर जनरल को स्पीकर अपना इस्तीफा देते थे। उन्होंने कहा नहीं, यहां पर स्पीकर हाउस के प्रति अकाउंटेबल है, तो हाउस में ही इस्तीफा देंगे, जो प्रक्रिया संविधान में लिखी हुई है। सर, स्पीकर के पद की गरिमा इस संसद ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 75 वर्ष हो गए, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन हर बार संसद एक ऊंचाई पर आई और इसकी चर्चा हुई थी सर। 11 एमपीज को इसी सदन ने एक्सपेल कर दिया जिन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे, और सदन ने एक बार भी कोई विरोध नहीं किया। इसी सदन में सर आपको याद होगा कई बार काली मिर्ची फेंकी गई थी। कल लोग चर्चा कर रहे थे ना, और अपोजिशन पार्टी के लोग नहीं, सरकारी पक्ष के लोग को एक्सपेल किया गया था। लेकिन सर सदन ने पुनः अपनी गरिमा प्राप्त की। एक पीड़ा का अवसर था जो आज मैं बताना चाहूंगा। जब इमरजेंसी लगाई गई सर, और हम लोग का सौभाग्य है कि जेपी मूवमेंट में हम लोग एक्टिविस्ट थे, लाठी खाए, जेल गए, मीसा में बंद हुए, और भी बहुत से साथी लोग यहाँ हैं। उस समय इसी हाउस को सारे अपोजिशन के लोग जेल में थे, और इस हाउस को 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया। कल उधर से अधिकारों की बात बहुत आ रही थी, द फ्रीडम टू स्पीक, और उस समय क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी, क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्या मधु दंडवते, क्या चंद्रशेखर, सभी जेल में थे, बड़े नेता। और उनकी अनुपस्थिति में सभा के 5 साल को 6 साल किया गया, और सारे प्रिविलेजेस जो आर्टिकल 105 की बात कल माननीय मित्र निशिकांत जी कर रहे थे, सब छीन लिया गया। आज मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं सर, इतनी पीड़ा इनको है, इतना गुस्सा था कि एक बहादुर जज एचआर खन्ना थे, जिन्होंने एडीएम जबलपुर में यह फैसला किया कि इमरजेंसी में लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। उनके डिसेंट पर दुनिया में उनकी चर्चा हुई सर, लेकिन वाह रे वाह कांग्रेस पार्टी, उनको 45 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनको सुपरसीड किया।